सास और बहू की कहानी। नेहा की सास रमा जी आज सुबह से ही बहुत खुश थी। कभी हलवाई को निर्देश देती तो कभी फूल वाले को, साथ ही साथ बार बार दरवाजे की ओर भी देख रही थी। रमा जी खुश भी क्यों ना हो, उनकी तपस्या का फल जो आज उसे मिल रहा था। तभी बाहर शोर सुनाई दिया। ढोल नगाड़ों के साथ उनकी बहू नेहा आ गई। रमा जी ने बहू की आरती उतारी। नेहा सास के पाँव छूने के लिए झुकी तो रमा जी ने उसे सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। रमा और नेहा के रिश्तेदार दोनों सास बहू की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। ये सब रिश्तेदारों को विदा करने के बाद रमा जी कुर्सी पर बैठ गई। उनकी आंखों के सामने वही पुरानी बातें घूमने लगी। 4 साल पहले नेहा को धूमधाम से दुल्हन बनाकर घर में लाई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर उनके बेटे रवि का नेहा से दूर दूर रहना उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। शादी को सिर्फ 2 ही महीने हुए थे कि एक शाम उनका बेटा रवि ऑफिस से घर आया और बोला, माँ कहाँ हो तुम? रवि खुशी से चिल्लाया, माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। माँ ने देखा रवि के हाथ में प्रमोशन के पेपर्स थे तो वो भी बहुत खुश हुई। पर उस दिन के बाद से तो रवि नेहा से और भी ज़्यादा दूर रहने लगा। बात बात पर नेहा पर चिल्लाना, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करना उसका रोज का काम हो गया था। रमा जी ने उन दोनों के बीच की दूरियों को मिटाने का बहुत प्रयास किया, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। रवि की नज़र में नेहा एमए पास पत्नी एक बहन जी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं थी। वो नेहा को अपने काबिल नहीं समझता था, इसलिए उसने अपना ट्रांसफ़र दूसरी जगह करवा लिया। उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना और चला गया। जब भी रवि का फ़ोन आता तो माँ उसे नेहा को साथ ले जाने को बोलती, पर रवि कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। रमा जी से नेहा का मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं जाता, तो वो एक दिन नेहा को लेकर रवि के घर चली गई। रवि उन दोनों को देखकर भड़क उठता है और अपनी माँ से साफ शब्दों में नेहा को साथ रखने से मना कर दिया। रमा जी गुस्से से कांप उठी और कहने लगी, अपनी जिस नौकरी का घमंड करके तू इतनी प्यारी बच्ची का दिल दुखा रहा है, मत भूल तुम्हें इस पद तक लाने में मैंने दिन रात एक किया है। जिस मुकाम पर आज तुम हो उससे भी ऊंचे पद पर कल नेहा होगी, ये मेरा वादा है तुमसे। इतना कहकर वो नेहा को लेकर घर आ गई। इस घटना से नेहा बिल्कुल टूट गई और डिप्रेशन में आ गई। नेहा के मम्मी पापा को इस बात का पता चला तो वो तुरंत नेहा को लेने उसके ससुराल पहुंच गए, पर रमा जी ने नेहा को नहीं भेजा और उनको ये विश्वास दिलाया कि वो नेहा को सब कुछ दिलाएगी जिसकी हकदार वो है। धीरे धीरे रमा जी के प्यार और प्रयास से नेहा सामान्य हो गई। एक दिन वो नेहा से बोली, बेटा तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, और उसे IAS की तैयारी करवाने में जुट गई। वो बेहतर से बेहतर सुविधा नेहा को दिलवाती और जब देर रात तक नेहा जाग कर पढ़ाई करती तो रमा जी स्वयं भी जागती। आखिर दोनों सास बहू की मेहनत रंग लाई और नेहा IAS का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और 1 साल की ट्रेनिंग के लिए गई। वो आज ट्रेनिंग पूरी करके पोस्टिंग लेटर हाथ में लिए पहली बाहर घर आई। जिसकी खुशी में ये आयोजन किया था कि नेहा ने रमा जी से पूछा, क्या सोच रही हो माँ? रमा जी बोली, कुछ नहीं, बस अतीत की कुछ बातें याद आ गई। नेहा बोली, माँ मुझे परसों की ज्वाइन करना है तो कल सुबह हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। मुझे याद है मेरी अफसर बिटिया, रमा जी ने कहा तो दोनों हंस पड़ी। नेहा की पहली पोस्टिंग उसी विभाग में हेड ऑफिसर के रूप में हुई जिस विभाग में रवि काम करता था। पहले दिन जब सब कर्मचारियों का परिचय हुआ तो रवि श्रम के मारे नेहा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। 2-4 दिन में हिम्मत बटोरकर वो एक शाम नेहा के सरकारी बंगले पर उसे माफ़ी मांगने गया। रमा जी ने उसके गलत व्यवहार पर खूब खरी खोटी सुनाई। रवि बोला, माँ मैं आप दोनों का गुनहगार हूँ, आप जो चाहे मुझे सज़ा दे दो, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली? अंतिम फैसला नेहा का होगा क्योंकि तुम उसके अपराधी हो। रवि गिड़गिड़ाया और बोला, नेहा क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। रवि की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर नेहा इनकार ना कर सकी और रवि के गले लग गई। पास में खड़ी रमा जी को लगा जैसे आज उनके जीवन में
नया सवेरा हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।